मेरा घर 80 साल पुराना है और आप समझ सकते हैं पुराने घरों में बहुत वियर्ड कमरे होते थे। मतलब एक कमरे में 2 दरवाजे हैं, बड़ी बड़ी सीलिंग्स हैं और फ्लोर तो उससे भी ज़्यादा अजीब होते थे। तो वो अभी भी मेरे घर में इंटैक्ट हैं चीज़ें, जो फ़िलहाल इस रेनोवेशन के बाद काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, बट जो चेंज नहीं हो सकता था वो नहीं हो सकता था, तो हमने उसे टच भी नहीं किया। जब मैं यहाँ आ गई कोरोना वायरस के टाइम पे, और उससे पहले ही मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, एक रूम ऑलरेडी बन रहा था, गेस्ट रूम बन रहा था वो, और सड़क बन रही थी, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन, काफ़ी कुछ दिसंबर जनवरी से ऑलरेडी चल रहा था। बट लॉकडाउन की वजह से वो बीच में रुक गया है, एंड आई एम सो थैंकफुल कि वो रुक गया, जिससे कि मेरा भी कमरा लगे हाथ हो ही गया। तो ये जो कमरा है जो मैंने अब ले लिया है अपना स्टूडियो कम रूम, वो रूम एक्चुअली एक कंप्यूटर रूम हुआ करता था। इट्स अ वेरी ओल्ड कमरा, उसमें ना तो प्रॉपर लाइट थी ना कुछ था, सिर्फ कंप्यूटर रखा हुआ है और एक बेड पड़ा हुआ था, जिसको मैंने कैप्चर करके अपना शूट रेडी कमरा बना लिया है। इस रूम में जो भी इन्वेस्टमेंट किया है या जो भी चेंजेस किए हैं, वो मैंने 2 चीज़ों को ध्यान में रखी हुई है। पहला, बजट। I didn't want to spend a lot of money in something that I will only use for like 3 or 4 months, because once I'm back in Pune, I don't know इस चीज़ का क्या करने वाले हैं, तो मैंने काफ़ी कुछ उसके पे ध्यान दिया। और सेकंड चीज़ ये थी कि मैं यहाँ पे जो भी करूँ, जाने के बाद ये एक प्रॉपर रूम बन पाए, प्रॉपर बेड लग पाए, इन सब चीज़ का मैंने काफ़ी ध्यान दिया है। तो आइए देखते हैं कि मैंने अपने रूम में क्या क्या चेंजेस किए। So this is how my room looks when we enter the room, और we'll start from this corner. ये जो बुक शेल्फ है, ये दिस आई हैव गॉट फ्रॉम Amazon. इट वाज फॉर आई थिंक 500 और 600, और इसके 3 बार आए थे, जिसमें से 2 बार मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया और अपनी पुरानी बुक्स जो कबाड़े में पड़ी थी उनको उठा के इधर लगा लिया है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ गिविंग मी अ स्टडी टेबल वाला लुक। और ये जो 2 टेबल्स हैं, इनको मैंने अपने स्टोर रूम से निकाल कर उसको साफ़ कर कर इस पर बेडशीट ऐसे बिछा कर इधर लगा दिया है, सो दैट आई हैव अ वर्क स्टेशन जहाँ आई कैन डू माई एडिटिंग और डू माई ऑफिस वर्क। ये जो स्पीकर और ये जो म्यूज़िक सिस्टम है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड, तो उसको मैं अब यूज़ कर रही हूँ। अब ये जो दरवाज़ा है, दिस टेक्स यू टू द ड्राइंग रूम ऑफ आवर हाउस, और उसको मैं बंद रखती हूँ हमेशा। एंड आई हैव गॉट दीज कर्टन्स फ्रॉम अ लोकल स्टोर, ग्रीन कलर के। और ये जो मैं कर्टन्स लाई थी, वो एक्चुअली पुराने रूम के जो मैंने करा था रेनोवेशन, उसके हिसाब से लेके आई थी। नाउ द कलर स्कीम हैज़ चेंज्ड अ लॉट, बट I think this green curtain is kind of going with the color, so I'm not planning to change it, so I'll just keep it like this. और इसके पीछे मैंने अपना ये रख दिया है रिंग लाइट। Now the second or the third thing that I've bought is this mirror. This is a 6x4 का मिरर, जो कि सफिशेंट है मेरे लिए। एक्चुअली पहले यहाँ पर 2 मिरर लगे थे इस वॉल पे, जो मैंने इनिशियली लगाए थे, बट एक मिरर मैंने जिम में भेज दिया है और एक मिरर मैंने यहाँ पर रखा है अपने लिए। तो ये मेरा डांसिंग एरिया है, और ये मिरर भी काफ़ी अच्छा लगता है इसके आगे तैयार होना, तो ये एक चीज़ है। देन ये मेरे मॉम शायद किसी छोटे से मेले में से लेके आए थे, जो यहाँ अमर उजाला के जो मेला लगा था, आई डोंट नो कहाँ से लेके आए, बट आई थिंक दिस इज़ वेरी क्यूट। जो मुझे पॉट बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इधर लगा लिया। नाउ दिस चेयर, ये 3 चेयर थी और ये भी कबाड़े में पड़ी थी, बट आई रियली लाइक दिस हाई चेयर। बहुत मज़ा आता है इसमें बैठ के वीडियो बनाने में। जो इससे पहले आप जो वीडियो देख रहे थे, वो एक्चुअली इसी हाई चेयर पे बना था। तो या फिर जो ये है एसी विंडो, इस एसी विंडो के पे मैंने ये स्टार्स वाली लाइट, जो कि मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई है, आई थिंक आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा। ये भी कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आई थी, बट मैं कहूँगी हल्की सी एक्सपेंसिव थी, 700 अराउंड की थी, और बट ये यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है। ये जो कर्टन्स हैं, मैंने ये अमेज़ॉन से मंगवाए हैं 4 कर्टन्स। तो इधर ये भी पुराने रूम के कॉम्बिनेशन के हिसाब से थे,
बट ये फिर भी जा रहे हैं, so I'm keeping it this way and now I don't want to like throw them away. Each one is around 300 each, तो 1200 अराउंड ये आया है, तो मैं ऑब्वियसली आई विल नॉट थ्रो इट। मैंने फिर यहाँ पे कुछ कैंडल्स लगा लिए हैं जो मुझे अगेन मम्मी के गिफ्ट के पटारे में से मिले। फिर यहाँ पे कुछ सिटिंग एरिया मैंने बनाया है, एक गद्दा लगाया है और उस पर जयपुरी प्रिंट के चादर बिछा दी है। अब ये एक्चुअली ये गद्दा बिछाने से इस रूम की पूरी काया पलट गई है, बिकॉज आई डोंट नो, दिस इज़ लुकिंग वेरी नाइस, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कोई भी अंदर आता है सबसे पहले इसको ही देखता है और कहता है वाओ दिस एरिया लुक्स वेरी रिलैक्सिंग, मतलब इसको देखकर लगता है कि बहुत रिलैक्सिंग है। इस कॉर्नर के बाद लेट्स गो टू दिस। ये मैंने वॉल जो है वो कंप्लीट एक वॉल थोड़ी डार्क कलर की कराई है। दो ये जो कलर है वो मैंने नींद में चूज़ किया था, तो मुझे बाद में लगा कि आई कुड हैव गॉट सम अदर कलर, यू नो, लाइक लैवेंडर इज़ बिकमिंग वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स दीज डेज, तो मैं वो करा सकती थी, बट चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो हो गया। बट ये जो है, ये जो सेट है 10 फ्रेम्स का, ये मैंने मिंत्रा EORS सेल से ख़रीदा है और ये कुछ अराउंड 1000 का मिला। इसका प्राइस 3000 था, बट मैंने सेल के टाइम पे ख़रीदा था तो ये बहुत सस्ते में मिल गया। इसका जो क्वालिटी है इज़ वेरी गुड, तो मतलब मुझे बहुत पसंद आया। और थोड़ा सा हल्का सा अगर आप कहो कि एक्सपेंसिव है, बट क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मुझे ये अच्छा लगा। देन आई बॉट दिस रग, ये 3x5 का है और ये भी मैंने अमेज़ोन से मंगवाया है, तो ये भी है। देन दिस इज़ माई ड्रेसिंग टेबल। ये ड्रेसिंग टेबल एक्चुअली मेरी क्लास 10 में व्हेन आई यूज़ टू, नहीं, ये ड्रेसिंग टेबल मेरी बहुत पुरानी ड्रेसिंग टेबल है, ये क्लास 10 में मेरे लिए बनी थी और अब मैं फाइनली जाके इसको यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन यहाँ पे 10th के बाद रुकी नहीं, 12th में तो आई वेंट फॉर कॉलेज, तो ये तब की है। दिस इज़ ऑल्सो वन स्टूल दैट आई गॉट फ्रॉम माई स्टोर रूम, तो अब ये अच्छा है। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रूम आर दीज 2 लाइट्स दैट आई गॉट इंस्टॉल्ड। ये नॉर्मल ट्यूब लाइट्स है जो कि बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती हैं आपके फेस पे अगर आप कैमरा इधर रखो तो यूजुअली मेरा कैमरा उधर ही रहता है। ये जो रिंग लाइट है उसमें मैं अपना कैमरा लगा देती हूँ और ये जो 2 लाइट्स हैं वो ही मैं यूज़ करती हूँ। रिंग लाइट मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, अगर मैं कहीं बाहर मुझे शूट करना है देन ओनली आई यूज़ द रिंग लाइट। अदरवाइज दीज ट्यूब लाइट्स आर वेरी कन्वीनियंट और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती हैं, सस्ती भी है रिंग लाइट से। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपको कुछ रिंग लाइट लगानी है या स्टूडियो, दिस इज़ एग्जैक्टली द काइंड ऑफ लाइट दैट आई वुड से दैट मेड दिस रूम लुक लाइक अ स्टूडियो, क्योंकि बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। स्पेशली पीछे जो ये जो वॉल है कलर की, साथ में यू नो ऑल दीज फ्रेम्स, और यहाँ पर मेरा कैमरा होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जो 2 लाइट हैं वो बहुत ही प्रॉपर लाइट देती हैं फेस पे, तो या सो दिस इज़ अ जुगाड़, मतलब इट इज़ बेटर देन हैविंग अ रिंग लाइट एक्चुअली। अगर आपको कोई भी सिटिंग वीडियो बनानी है तो ऐसे 2 ट्यूबलाइट लगाएं और कैमरा रखें तो आपके फेस पे बहुत अच्छी लाइट जाएगी। और ये बहुत सस्ता भी है, इट इज़ चीपर देन गेटिंग अ रिंग लाइट। तो या सो दिस इज़ हाउ आई हैव डेकोरेटेड माई रूम, मिनिमल स्टफ। शूटिंग मेरा गोल था, तो उस हिसाब से मेरा ये पूरा जो रूम है वो अचीव कर रहा है। एंड यस, सो गाइज डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो कि आपके हिसाब से इस रूम में मुझे और क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए, क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, और आपको क्या सबसे अच्छा लगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। एंड टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बी काइंड, कीप लविंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।